नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 मैथमेटिक्स कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। आप ये याद रखना कि जब भी हर में सम संख्या होगी तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। छत्तीस बट्टे 100 दशमलव प्रसार शांत है। 100 ऐसे करके दिखाएंगे जब भी नंबर मिलेंगे। ये 9वीं क्लास में ये करना पड़ता है, या सिर्फ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आप जल्दी कर सकते हो, बाकी सब एग्ज़ाम में ये आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा। सो ना जाएंगे 0 3। ऐसे दूसरा क्वेश्चन 1/11 लिया या 1 और ना जाने का 0। ये दोनों बड़ा अशांत है क्योंकि ये चलता रहेगा, ऐसा डेटा चलता रहेगा। कभी चलता रहेगा तो हम ये लिख देंगे शांत है। ये दोनों बड़ा शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसके हर में सम संख्या है। 4 से 1/8 बराबर ये ऐसे हो जाएगा, तो इसे सॉल्व करके दिखाएंगे। 8 × 32 10 ये आ गया 16। दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन चौथा 3/13 है, इसे लिख देंगे 13। दशमलव प्रसार भी अशांत है, फिर चलता रहेगा ये। और जो हमने बार लगाते हैं वो बार जब लगाते हैं जब एक संख्या आती रहेगी। ये बार जब लगाते हैं जब एक संख्या आती रहेगी। 0.09 बार। 40 45 100 ये शेष बचेगा, शेष। दशमलव प्रसार अशांत है। दूसरा क्वेश्चन पाँचवा क्वेश्चन 2/11 11 है 1 8। यहाँ पर सेम संख्या है तो इसे हम ये लिख सकते हैं 2/11 बराबर 0.18 बार। प्रसार शांत है इसका, ठीक है। ये सम संख्या ये शांत है। 400 800 दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7 4/7 5/7 6/7 दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा 2/7 को हम ये लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें दे रखा है, तो ऐसे ही इसको हम 2/7 से 2 अलग कर लेंगे। 2 गुणा में ये हो जाएगा 0.8। ऐसे 3/7 इसको ऐसे कर लेंगे, इसके अंदर गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा। आप कर देख सकते हो 3/7 गुणा कर देंगे। 4 गुणा में 0 5 गुणा में ये 6/6 गुणा में 0.8। ये आंसर हो जाएगा।
गया आंसर। बस आसान था ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन ये 0.6 बार, यानी इसके ऊपर चलो माना हमने x बराबर 0.666, ये पहली संख्या, पहली इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर इन दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये दूसरी इक्वेशन क्या होगी, तो समीकरण 2, इक्वेशन समीकरण माइनस समीकरण 1, तो करेंगे हम, ये आएगा। ये आंसर हो गया हमारा। आसान है ये। इसमें से घटा देंगे, इसमें ये घटाएंगे, आएगा 6.0, x बराबर ये आंसर। ऐसे दूसरा क्वेश्चन ये है 0.4-7 के ऊपर बार है ये। तो हमने माना x बराबर ये 7, ये पहली इक्वेशन हो गई हमारी, समीकरण 1 हो गया। दोनों तरफ 10 से गुणा करें, गुणा करने पर 10x बराबर 4.777, दूसरे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 1, तो ये आएगा, ये 4.3 आ गया, तो ये आंसर आ गया। बस अगला क्वेश्चन तीसरा 0 पॉइंट, ये इसके ऊपर चल रहा है बार है, माना x बराबर ये, यहाँ पर एक ऐसा गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 के ऊपर बार है और वहाँ 1 के ऊपर बार है। यहाँ 1 के ऊपर बार था तो इसीलिए हमने 10 से गुणा कर दी। यहाँ भी 1 के ऊपर बार था इसीलिए हमने 10 से गुणा कर दी, लेकिन यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ये 3 के ऊपर बार है, ये 3 के ऊपर बार है, इसीलिए हमने 1000 से गुणा करी है। 1000 से गुणा करना, क्योंकि 3 के ऊपर बार है, लिख रखा है मैंने, 3 के ऊपर बार है। ठीक है, ये वहाँ नहीं लिखना, पेपर में नहीं लिखना, ये तो गुणा करने पर, ये नहीं लिखना पेपर के ऊपर, ये नहीं लिखना पेपर में। ठीक है, ये क्या गुणा में, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो ये आ गया। ये x बराबर 0.3 है, तो हमने इसमें घटाएंगे तो 99 बराबर 1.00। ठीक है, तो x बराबर 1. ये आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम इसी तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, ये है 0.9999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार करें या चर्चा करें। तो ये सेम यही है। तो ये हमने 0.999 चल रहा है, यानी कि हम इसे ये लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार। तो वही 1 के ऊपर बार, तो यहाँ पर पहले हमने माना x बराबर ये 0.999, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो ये इक्वेशन 2 हो गई, ये 9.99 आ गया। ठीक है, ये 2, तो समीकरण 2, यानी इक्वेशन समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो 10x बराबर ये, तो 1/1 आंसर आ गया। बस अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो ये 1/17 बराबर ये आ गया, इसमें से भाग करना, आंसर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है अंकों की। अपने उत्तर की जांच करने पर विभाजन क्रिया कीजिए। तो ये आएगा, ऐसे करते रहेंगे हम, ये ऐसे नीचे तक करते रहेंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा। आप ये करके देख सकते हो, ये नीचे तक ऐसे आता रहेगा, बहुत लंबा जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन छठा, P बटे Q बराबर नॉट इक्वल टू, यानी परिमेय संख्या है, संख्या के
के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। यदि जहाँ p और q पूर्णांक हो जिनके एक के अतिरिक्त उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो एक जैसा हो, मतलब कॉमन जो एक जैसा हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा जिसका शांत दशमलव निरूपण दशमलव शांत प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुणा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो ये हमने ये ले लिया छठा क्वेश्चन 1/6, 1/4 दे रहा है, 4 ले लिया, 1/4, 1/4 बराबर ये। यदि Q का गुणनखंड 2 का रूप हो, यदि Q का गुणनखंड 2 का रूप हो, 7/25 बराबर। यदि Q का गुणनखंड 5 का रूप हो, 0 यदि Q का गुणनखंड 10 मिलता हो तो शांत दशमलव प्रसार होगा। हर में 2 व 5 के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड न हो तब हमेशा हमें शांत दशमलव निरूपित होता है। ये मैंने पहले बता रखा है कि यदि हर में कोई भी सम संख्या होगी तो वो हमेशा शांत होगा। कोई भी सम संख्या होगी तो वो हमेशा शांत होगा। 7वां क्वेश्चन करेंगे इसी तरीके का। ये लिखा क्वेश्चन 7वां इंपॉर्टेंट है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनुवसारणी अनावर्ती हो, यानी कि जो चलते रहे, यानी कि 3 संख्याएं जो दशमलव अनावर्ती हो, यानी कि हम √2 ये चलते रहेंगे, √5, √3, पहले √2 आएगा, फिर √2 पहले √2, फिर √3, ये ऐसे कर सकते हैं, आपका चल लेना, फिर √5। अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे हम? तो हमने 5/7 और 9/11 को अलग अलग लिख दिया, तो 7 को हमने वैसे भाग करेंगे, 7 50 ये आएगा, ठीक है, ये आ गया पहली संख्या। फिर इसमें इसके और इसके बीच में, यानी कि इसमें हम यहाँ पर 7 है, ये 0.7 यहाँ 3 जोड़ देंगे, फिर यहाँ 4 जोड़ देंगे, ऐसे ये 8 तक से 8 से पहले पहले करना है। इसमें 8 है ना, 0.0 यहाँ पर 11/88 आएगा, 8.818, ठीक है, ऐसे करना है। ये आंसर हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित संख्या में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन संख्याएं परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर, जहाँ अंडर भाज्य संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, ये मैंने पहले ही बता रखा है, आप चेक कर लेना वीडियो में। अभाज्य संख्या होगी वो अपरिमेय संख्या होगी, यानी ये अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये p/q का रूप है तो ये परिमेय संख्या है, ये इसका रूट हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगी। अब आ गया तीसरा 0. ये परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव शांत है। इसे आप सॉल्व कर सकते हो, p/q के रूप में लिखी जाएगी, इसे ये लिख सकते हैं हम 379611102030, तो ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय हुई है। अगला ये है, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव अशांत अनावर्ती है। ये चौथी हो गई, क्या हो सकती है, परिमेय संख्या होगी क्योंकि ऐसे चल रहा है ना एक जैसा, 4.8 4.8। उसके बाद ये अपरिमेय संख्या क्योंकि दशमलव प्रसार अशांत है, शांत अशांत का, ठीक है। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 खत्म हो गई है। आगे हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, कृपया करके आप वीडियो ध्यान से देखें।
थैंक यू।